हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने पर हेमीहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है मोनोहाइड्रेट में, विकल्प बी है ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम में, विकल्प सी है मोनोक्लिनिक जिप्सम में और विकल्प डी है मृत ज्वलित प्लास्टर में। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा इसकी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। तो जब हम इसकी अभिक्रिया सामान्यतः H2O जल से कराते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है CaSO4 डॉट 2H2O, जिसे हम जिप्सम के रूप में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसे और गहन रूप से हम समझे तो CaSO4 डॉट 2H2O जो हमें प्राप्त हुआ, इसको हम जिप्सम के नाम से तो जानते ही हैं, इसको हम एक और रूप के रूप में जानते हैं जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम। और जब ये जमता है अर्थात जमने पर इसका जो रूप परिवर्तित होता है वो इसमें होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये जमने पर इसका रूप हमें मिलता है, जिसे हम सामान्य रूप से मोनोक्लिनिक जिप्सम के नाम से अर्थात मोनोक्लिनिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम हो गया मोनोक्लिनिक जिप्सम। तो इस आधार पर जो CaSO4.2H2O जिसे हम जिप्सम कहते हैं, या इसका जो दूसरा रूप है ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम जिसे हम कहते हैं, इसके जमने पर हमें जो है मोनोक्लिनिक जिप्सम प्राप्त होता है। यदि हम विकल्प में इसका उत्तर प्राप्त करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा अर्थात इसके जमने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मोनोक्लिनिक जिप्सम। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।